हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 38 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके ढेरों सारे डाउट्स कंप्लीट करने आई हूँ या ढेरों सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने आई हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में आज की वीडियो बनाने से पहले मैंने आपके सभी कमेंट्स को पढ़ा और सबसे ज़्यादा कमेंट्स था, मैम जब आर्मोल लेफ्ट और राइट में डिफरेंस होता है तब क्या करें। देखिए, बहुत सारी वीडियो तो मैंने दोनों आर्मोल को इक्वल कैसे होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, वो तो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन मैंने अभी तक एक भी वीडियो इस टॉपिक पर बनाया ही नहीं है अभी तक, कि जब कम या ज़्यादा आर्मोल होता है तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर आपका आर्मोल कितना कम और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि गलती से हम आर्मोल को गलत ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि वाकई में ही हमारा आर्मोल लेफ्ट और राइट का अलग अलग हो रहा है। लेकिन अगर अलग अलग हो रहा है तो उसको कम से कम 2 या 3 बार आपको रीचेक करना है। सबसे पहले तो रीचेक करने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये कम या ज़्यादा है, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो अगर वाकई ही कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपका जो ज़्यादा वाला साइज है, अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आपका आर्मोल लेफ्ट और राइट सपोज करो 16 और 16 है, ठीक है। इस साइड में लेफ्ट वाला लिख रही हूँ, इस साइड में राइट लिख रही हूँ। तो यहां पर अगर आपका इक्वल है तब तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। लेकिन कई बार आर्मोल लेफ्ट वाला 16 हो जाता है तो राइट वाला 16.5 आ जाता है, 16 हो जाता है तो 16.75 भी आ सकता है, 16 होता है तो 17 भी आ सकता है, 16 होता है तो 17.5 भी हो सकता है। तो इट मीन्स 1 इंच का गैप भी होता है, हाफ इंच का भी होता है और हाफ इंच 1 इंच से ज्यादा भी हो सकता है। कई बार तो आपने देखा होगा कम से कम 1.5 से 2 इंच तक डिफरेंस रहता है। तब आप उसको कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब हम यहाँ पर आर्मोल की मार्किंग करते हैं, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर आर्मोल का मार्क कर रहे हैं, अब देखिए यहां पे मैंने बहुत हल्का सा आर्मोल में शेप डाला। अब आर्मोल में डिफरेंस है तो आप यहाँ पे आर्मोल में नॉर्मली तो जनरली क्या होता है, हम यहाँ पे डाट डालते हैं। लेकिन जब आपका ज्यादा डिफरेंस होता है तो एक साइड आपको डाट बहुत कम डालना है, एक साइड आपको डाट ज्यादा डालना है। ज्यादा किस साइड डालना है, जिस साइड आपका ये कम वाला साइड है, यानी कि आपका लेफ्ट वाला साइड। अब आपको आई होप कि थोड़ा सा कुछ समझ में आया है कि जब आर्मोल छोटा होता है तो आपको छोटे के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करना है। आपका आर्मोल जिस साइड से बड़ा है उस साइड से कटिंग करना है। मतलब दोनों आर्मोल को बड़ा ही कटिंग कर दीजिए, छोटे वाला भी बड़ा कटिंग कर दीजिए और जो आपका बड़ा साइज है वो तो आपको वैसे ही कटिंग करना है। लेकिन जब आप छोटे को बड़ा करेंगे तो उसको आपको क्या करना है, डाट को बड़ा करना है, ताकि आपका दोनों साइड का आर्मोल बिल्कुल बैलेंस हो जाए। जैसे आपका आर्मोल यहां पर 16 है और सपोज करो मैं ये 17 वाला ले रही हूं, 1 इंच का डिफरेंस है। तो आप 1 इंच को कैसे कवर करेंगे, एक साइड आपको डाट डालना है 1 इंच और दूसरी साइड आपको डाट डालना है 2 इंच। यानी कि जिस साइड 1 इंच है उस साइड आप 0.50, जिस साइड आप 2 इंच का है उस साइड आप एक साइड से 1 इंच डालेंगे। यानी कि जैसे आप डाट डालेंगे तो इस साइड आपका हाफ इंच, इस साइड भी हाफ इंच। जब आप 2 इंच का डिफरेंस करेंगे तो ये वाला साइड भी आपका 1 इंच होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 और 1 मिलके आपका टोटल 2 इंच हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों साइड का आर्मोल बैलेंस करना है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जब हम साइड की फिटिंग की मार्किंग करते हैं उस टाइम हम ये देखते हैं कि हम ऐसे वाली शेप डाल देते हैं। जैसे हमने बर्स्ट साइज डाला, यहां पर आपको परफेक्टली समझा देती हूं।
जैसे आपका ये आर्मोल है, अब आप क्या करते हैं, यहां से शेप डालेंगे और इसको ऐसे गोलाई में लेके आएंगे। आप सोचते हैं कि अपर बस्ट कम है और बस्ट साइज ज्यादा है, तो यहां से हम राउंड वाला शेप डाल देते हैं। लेकिन जब राउंड शेप डालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपका ये रिंकल्स आएगा, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। क्योंकि अपर बस्ट को कवर करने के लिए आपको शेप चेंज नहीं करना है, आपको जो आर्मोल का डार्ट है उसको चेंज करना है। आर्मोल के डार्ट में ही आपको पूरा अपर बस्ट कवर करना होता है, तभी आपका ये वाला पार्ट परफेक्ट होता है। नहीं तो जनरली यही होगा कि आपका आर्मोल में रिंकल्स आएगा, आर्मोल में खिंचाव आएगा। कई बार परफेक्ट पॉइंट वहां पर ना होने की वजह से, जैसे हमने एपेक्स पॉइंट लिया और आपने यहाँ पर एपेक्स पॉइंट देखा नहीं और यहाँ पे आपने डार्ट डाल दिया। अगर ये डार्ट, आप डार्ट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डार्ट को परफेक्टली नहीं डालेंगे, तब भी आपका यहाँ पे रिंकल्स आता है, खिंचाव आता है। आपने देखा भी होगा जनरली जब भी आप डार्ट डालते हैं तो कई बार आपका यहाँ पर ऐसे सीधा लाइन बन जाता है। तो सीधा लाइन वो इसी वजह से बनता है क्योंकि हमारा प्लेट का डायरेक्शन सही नहीं होता। जब प्लेट को सही डायरेक्शन में डालेंगे, एपेक्स पॉइंट को आर्मोल तक आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाइए। उसके बाद जब आप डार्ट डालेंगे तो उसको परफेक्टली शेपर का यूज करके डालिए, तो आपका आर्मोल वाला डार्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। आर्मोल वाला डार्ट परफेक्ट होता है तभी हमारा आर्मोल का शेप भी अच्छा आता है और हमारे आर्मोल में रिंकल्स भी नहीं आता। तो अब आपको आई होप का समझ में आ गया है कि जब अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस होता है तो क्या करना चाहिए, कम डिफरेंस होता है तो क्या करना चाहिए, और ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार अपनी स्टिचिंग में यूज़ करना, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा कोई पर्सन आता है जिसका आर्मोल में डिफरेंस है या ज़्यादा गैप है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके अपना अपर बस्ट और बस्ट साइज़ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने दोनों आर्मोल को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि आपको स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट बैच भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम एवरी मंथ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अलग अलग कोर्स अलग अलग टॉपिक पर लेकर आते हैं। आई होप कि अगर आपको मेरी स्टिचिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तो आपका ज़रूर मन करेगा कि मैं एक बार क्लास लेकर देखूं। अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास हमारा 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है और हमारा वो कोर्स हमारी ऐप पर लॉन्च हो चुका है। अगर आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, सभी टाइप्स के ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना उनकी शोल्डर आर्मोल की प्रॉब्लम मेरी क्लास लेकर सॉल्व हुई या नहीं, ताकि आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। वो ये सोचेंगे कि हाँ मैम अच्छा सिखाती हैं, तो एक बार मैं भी क्लास लेकर देखती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आज का टॉपिक अच्छा लगा। आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।